जिद्दोजहद के बारे में जिद्दोजहद के हवाले से चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम के दावत में मलबारी उलमा का किरदार एक बर वक्त मौजू है। आलमगीर हैसियत में खूबसूरत इस्लाम की खुशबू फैलाने में मलबारी उलमा का किरदार और उनका रोल बहुत मजीद है। फारसी जुबान के वजह से हिंदुस्तान में फौत शुदा, खास तौर पर शिमाली हिंदुस्तान में ज़ाये होने वाली सकाफत इस्लाम को दोबारा जिंदा करने की कार्रवाई मलबारी उलमा का जरिया हुई है। दीन इस्लाम को नशर करने के लिए जिस तरह अंबिया मुरसलीन ने खिदमत अंजाम किया और जिस तरह सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमनी पैगामात को जहान के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबे किराम ने कोशिशें की और जिस तरह गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरोकारों ने जहान के सारे अतराफ में काफिला ले गए, उसी तरह मलबारी उलमा भी दुनिया के कोने कोने में फैल चुके हैं, जिनका मकसद अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी के हुक्मों की फरमाबरदारी के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, और उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी है जो अल्लाह के तरफ बुलाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसुल इल्म, बेशक अंबिया किराम ने इल्म का वारिस बनाया है, ना के मालो दौलत का। इन आयतों और हदीस की रोशनी में हमें पता चलते हैं कि उलमाए किराम अंबिया किराम से उनके दावत दीन और इल्म दीन को फैलाने का तरीका की विरासत ले ली है। मलबारी उलमा भी इसी रास्ते पर चल आए। अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आगाज की हुई अहलुस सुन्नत वल जमाअत के निज़ाम मदरसे को दावा कॉलेज में तब्दील करके दीनी और दुनियावी दोनों शुअबा में खिदमत अंजाम करने में उलमाए मलबार ने कामयाबी हासिल फरमाया। आलमगीर हैसियत में दीनी दावत करने में उलमाए मलबार के नाम ऊंची सतह पर शोहरत पा रहे हैं, इसलिए कि उलमाए मलबार खुलूस और खौफ इलाही के पेकर होने के वजह से उन्होंने जहान के कोने कोने में कोशान और मसरूफ रहे, जिसकी मिसालों के लिए खुतबे तारीख गवाह है। उसी तरह उलमाए मलबार मज़कूरा बातों में खुलूस के हामिल होने का बावजूद अपना बयान उसलूब नसीहत और लोगों को अपने तरफ माइल करने का तरीका अपनाने वाले थे। इस्लाम की खूबसूरत पैगामत लोगों को पहुंचाने के जरिया उन्होंने अपना एक बड़ा रोल निभाया है। यहाँ तक के शरीयत के अहकाम के साथ साथ तशनीगान इल्म के लिए दुनियावी हरकतों का मुनासिब तालीम देने में कामयाबी पाई और जिसकी वजह से नए दौर के सहाबा कहलाने तक तरक्की पाई और इस्लाम की खुशबू सारी दुनिया तक पहुंचाने में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अल्लाह ताला हमें भी उनकी दीन में मालिम दावत दीन में आगे बढ़कर मुनासिब खिदमत अंजाम देने की तौफीक व खुलूस अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बस इतने कहकर मेरी छोटी बयान खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर मुहतरम, असातिज़े किराम और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आज आपके सामने इस्लाम के कीमती पैगामत की अहमियत के बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम के कीमती पैगामतों में एक है मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के कुतबा, जो आज दुनिया के सबसे बड़े कुतबों में शामिल है। 1400 साल पहले अरफत के दिन हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतबा जो पेश कर दिए वो अभी दुनिया याद कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अरालकुम अलैकुम हराम। ए लोगो, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरूएं तुम पर हराम है। मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जायदाद के ताल्लुक से बात की तो
बात की तो आपने फरमाया किसी और शख्स की जायदाद जुल्मा ना छीन लेना। 1600 साल के बाद दुनिया में बहुत सारे इंकिलाबात आए हैं, जैसे फ्रांसीस इंकिलाबाद और अमेरिकी इंकिलाबात। इस इंकिलाबात के जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाए और उनके अमलाक पर कब्जा कर लिए। इसके बाद इंकिलाब के बाद लोगों ने अपने बुनियादी ज़हनी हुकूक के बारे में पूछने लगे। 1200 साल में मैग्ना कार्टा नाम के एक तहफ़्फ़ुज़ कानून आया था, लेकिन वो सिर्फ ऊंचे तबके लोगों के लिए था। ए प्यारे अजीज़ाने मिल्लत, हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के बारे में और एक बात यूं फरमाई है, या अय्युहन्नास इन्ना लिनिसाइकुम अलैकुम हक्का, ए लोगों तुम्हारे औरतों के लिए तुम पर हक है और उनको अच्छे सुलूक से पेश आना और उनको अपने हक देना। मगर इस दुनिया ने कुछ ही साल पहले औरतों के लिए जायदाद में हुकूक दिए हैं, मगर मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले ये दे दिए हैं। 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ डिक्लेरेशन तब दूसरे जंग आजिर में था, तब दूसरे जंग आजिर में था। तब अक़लियत, बुनियादी अक़लियत को देखते हैं तो ये अरफा तकरीर के एक रिवायत है और मिसाल है। इतनी कहकर मेरा छोटा तकरीर को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अल फाइज़ीन बिदीनिहिल मुबीन, अम्मा बाद। फिदाक 5.0 इस सुनहरे मौके पर मैं आप सबके सामने तबलीग इस्लाम में मलबारी उलमा के किरदार के, मलबारी उलमा के जिद्दोजहद के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह तौफीक, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इस्लाम की दावत में मलबारी उलमा के किरदार ये एक बरवक्त व ताज़ा है। आलमगीर हैसियत में खूबसूरत इस्लाम में खुशबू फैलाने में, खूबसूरत इस्लाम की खुशबू फैलाने में मलबारी उलमा के किरदार और उनका रोल बहुत मजीद है। फारसी जुबान के वजह से हिंदुस्तान में फौत शुदा, खास तौर पर शिमाली हिंदुस्तान में ज़ाये होने वाली सकाफत इस्लाम को दोबारा जिंदा करने की कार्रवाइयाँ मलबारी उलमा के जरिए हुई हैं। दीन इस्लाम को नश्र करने के लिए जिस तरह दीन इस्लाम को नश्र करने के लिए जिस तरह अंबिया मुरसलीन ने खिदमत अंजाम किया और जिस तरह सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमनी पैगामत को जहान के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम ने कोशिशें की और गौसुल आज़म क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़ के पैरोकारों ने दुनिया के कोने कोने में, सारे अतराफ में फैलाने, जिनका मकसद अल्लाह ताला और उनका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कुछ भी नहीं। उन्हें अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अंबिया लम युरथ दीनारन वला दिरहमा, बेशक अंबिया किराम ने इल्म का वारिस बनाया है, ना कि मालो दौलत का। इन आयतों और हदीसों के रोकने पर हमें पता चलता है कि अंबिया किराम ने उलमा किराम से ना क्या करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहिल फाइज़िन बिरिज़्वानिल्लाहि, अम्मा बाद।
प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने आज़ाद ख़याली यानी लिबरलिज़म नई नस्ल को दरपेश खदशा ये मौजू के बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीज़ान मिल्लत, सबसे पहले हम इस बात के ताल्लुक से जानकारियाँ हासिल करें कि ये लिबरलिज़म क्या है, इसका मतलब क्या है और इस्लाम से क्यों अलग हो सकता है। आज़ाद ख़याली यानी लिबरलिज़म एक सियासी और फ़लसफ़ियाना नज़रिया है जो फ़र्द की आज़ादी और इख्तियारी पर जोर देता है। आज़ाद ख़याल लोगों की ख़याल है कि हर फ़र्द को अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के साथ गुजारने का, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का हक़ है। कोई भी इस हक़ में मुदाखलत ना करे, चाहे वो मज़ाहिब हो या हुकूमत। आज़ाद ख़याल की ये नज़रिया 17वीं सदी से शुरू होती है। फादर ऑफ लिबरलिज़म नाम से मशहूर शख्स जॉन लॉक और दीगर फ़लसफ़ियों ने फ़र्द की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की। आज़ाद ख़याली की यह तहरीक अमरीकी इनकलाब और फ्रांसीसी इनकलाब पर असर डाला और ये दोनों इनकलाब भी आज़ाद ख़याली के नज़रियात पर मबनी थे। हमारा इख्तियार हमारे काबू में, हमारे मुताल्लिक़ दूसरे फ़िक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं। इस आवाज़ के साथ आगाज़ करके फेमिनिज़म, सिनफ़ी मुसावात, LGBTQ, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर न्यूट्रलिटी, बेदीनी यानी यतीज़म, सियासत, तालीम कायदा, मीडिया और दीगर मुख्तलिफ ख्वाहिशात के ज़रिए मुआशरे के नौजवानों को अपनी जाल में फंसाने के मामले में लगातार मज़कूरा लिबरलिज़म बढ़ चढ़ कर कार्रवाई कर रहे हैं। एक मुसलमान के हक़ में अगर बात की जाए, किसी हालत में भी हद से मुतजाविज़ मज़कूरा आज़ाद ख़याली से वाबस्ता नहीं हो सकते, इसलिए कि हर नई ज़माने में भी इस्लाम की तरफ इंसान की फितरत का लायक व मुनासिब नज़रिया इस दुनिया में नमूदार नहीं हुआ, क्योंकि ये इस्लाम अल्लाह के दीन होने के वजह से इसके अहकाम व कवायदा हर वक्त इंसान के लिए आसान है। लेकिन यहाँ पर एक अफसोसनाक बात यह है कि नई नस्ल नौजवान इस आज़ाद ख़याली के बगैर रहने पर मुतमईन नहीं है। इसके बहुत सारी मिसालें हैं। उमूमन पाए जाने वाले एक मिसाल है कि माल कमाने मैदान में अक्सर लोग दीन इस्लाम को अहकाम व कवायद पर चलना दुश्वार समझते हैं और तंग समझते हैं। ना वो अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हैं, ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। बेशक रोज़े क़यामत की निशाना है। बहरहाल इस आज़ाद ख़याली असरी जदीद में मुदहिशाना सूरत में फैल रहे हैं, जो नौजवानों की ज़िंदगी को छीन खा रही है। अमेरिका का मशहूर कौमी दानिश्वर फ्रांसिस फुकुयामा 1992 में अपनी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बुक में तहरीर की है कि ये लिबरलिज़म इंसान के जमहूरी इक़दार को तबाह करने के साथ साथ इंसानी वर्से को नज़रअंदाज करता है। इतनी बात करके मेरे तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहिल फ़ाइज़ीन बिरिज़वानिल्लाह। सदर मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, स्मार्टफोन और इज़्तिराबात पैदा करने वाली जदीदियत के हवाले से मैं आपके सामने चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। मुझे सही मायने में बयान करने और आपको गौर से सुनने रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फरमाए। जदीदियत के नशे में तैरने वाले मुआशरा मुख्तलिफ इज़्तिराबात का बाइस बन गए हैं। अल्लाह की अनोखी अजाइब सच्चे होने के लिए जदीदियत एक अहम सबब बन गया है। जदीदियत के नाम पर अंजाम दिए जाने वाले कई रस्म व रिवाजत और सकाफतों के ततव्वुरात खौफनाक माहौल पैदा कर रहे हैं और स्मार्टफोन कई तरक्कियों के बाइस बन गए हैं। सारे मुआमलत को एक चौकट के अंदर इकट्ठा कर रहा है, लेकिन स्मार्टफोन के वजूद से पैदा होने वाले इज़्तिराबात और खदशे लोगों का पीछा कर रहा है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। जैसे लाखों तादाद में लोगों के मामलात लीकिंग और उसके जरिया होने वाला अरबों रुपयों का बैंक फ्रॉड वगैरह नामुनासिब मामलात का हम सामना कर रहे हैं।
अजीजान मिल्लत, स्मार्टफोन में शाये होने वाला ब्लू व्हेल जैसे गेम्स हजारों बच्चों का कत्लेआम कर दिए हैं, जिनका वजूद अभी चंद सालों के ही पहले हुआ है। आज के नौजवान अपने अनमोल और कीमती औकात को ऑनलाइन गेम में जाय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक अफसोसनाक बात सुनाना चाहता हूँ कि इस तरह स्मार्टफोन में मसरूफ हो जाने से इंसान के बदन को बहुत बड़ा नुकसान देता है कि स्मार्टफोन से खारिज होने वाला ब्लू लाइट्स हमारी नींद बुझा देती है, थकावट पैदा करती है, नापसंदी बढ़ा देती है, हमारा तवज्जो और इर्तिकाज का कम कर देती है। अल्लाह ताला अपने कुरान में सूरह लुक़मान में फरमाता है, वमिनन नासि मन यश्तरी लहुवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिदहु हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और कुछ लोग खेल की बात करते हैं कि बेसमझे अल्लाह राह से बहका दे और उसे हंसी बना ले, उनके लिए जिल्लत का अजाब है। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, तुम लोगों ने सुन लिया होगा कि आजकल फैलती ट्रेंड है कि कॉलेज कैंपसों में पाया जाने वाला लिविंग टुगेदर, यानी कॉलेज के लड़के लड़कियां मिलजुल कर मजा मस्ती करना और चंद महीनों तक खुशहाल जिंदगी गुजारना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के मुआमलात के खात्मा जान के कत्ल साथ होती है। अजीजान मिल्लत, इस नए दौर में मुआशरे के अंदर बहुत तेजी से फैलने वाली एक मुश्किल की बात है ट्रांसजेंडर। ये अफसोसनाक मामला नौजवानों के अंदर इतने बड़े पैमाने में फैल गई कि हुकूमत को भी इसके सामने सर झुकाना पड़ता है। 2007 में अमेरिका के सदर आजम को यह मुश्किल सामना करना पड़ा। अगर उन फिरकों को खुसूसी दर्जा ना मिल जाए तो अगले चुनावों में हारने का अंदेशा हो। बेहरहाल स्मार्टफोन की तासीर मुआशरे के अंदर अगर शाये ना होती तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में वाक़ई होने वाले ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी और ज़कूरतो, ये दोनों आपस हिनासत में कन्वर्ट होने का मुख्तलिफ ट्रेंडिंग मामलात के ताल्लुक से नौजवानों को जानकारी ना मिलती और वो इन तमाम ट्रेंडिंग से बच भी सकते। इसलिए मेरे तमाम मीठे मीठे इस्लाम भाइयों से मेरी मुतवाज़ियान गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को स्मार्टफोन के खदशों से दूर रखने की कोशिश करें और उन्हें पक्के ईमानदार और कामयाब बनाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इस मौजू के ताल्लुक से बस इतनी बातें पेश करके मेरा चंद अल्फाज को खातिमा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। उस्ताद किराम और मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस्लाम की कीमती पैगामत की अहमियत के बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लाम इस दुनिया को दिए हुए कीमती चीज़ों में एक बहुत कीमती चीज़ है, इंसानी हुकूक। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शहर को बनाए तो उस वक्त तमाम मज़ाहिब के लोगों को इंसानी हुकूक दिए हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर को फतह किया तो वहाँ रहने वाले दूसरे मजहब के लोगों को इस्लामी हुक्मरानी की तहत जिंदगी गुजारने की मौका दिए। उन्हें चाहे तो उन लोगों को मार डाल सकते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, उन्हें जिंदा रहने के मौका दिया। अगर आप माजी की तारीखों में शहर को फतह करने वाले हुक्मरानों को देखें तो उन्होंने शहर को तबाह किया, वहाँ जीने वाले लोगों को कत्ल किया, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी कत्ल किया। अब आलमी जंग 1 और 2 को देखें तो उस वक्त कितने लोग मारे गए, 15 से 22 मिलियन तक लोग मार गए। प्यारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा में अपने आखिरी खुतबा में अपनी उम्मत को ये नसीहत करती है कि इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी आबरूएं तुम पर हराम है। इस्लाम इस दुनिया को दिए हुए कीमती चीजों में एक और चीज है ज़कात। गुर्बत और भूख पे काबू पाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ये निज़ाम शुरू किया, लेकिन अब कुछ ममालिक
गिज़ाही निज़ाम और गुर्बत पे कंट्रोल करने में नाकाम है। इस दुनिया में 28.9% लोग गुर्बत और भूख की कमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब खुलफाए राशिद के दौर था तो उन लोग शहर में रहने वाले, भूख रहने वाले और गुर्बत रहने वाले लोगों को तलाश करके उनको खाना देते थे। प्यारा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के ताल्लुक से एक और बार फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्ना लिनिसाकुम हक़्क़ा, ए लोगो तुम्हारे औरत के लिए तुम पर हक है, उनसे अच्छे सलूक से पेश आना और अपने हक उनको देना। इस दुनिया में औरतों को जायदाद में अभी हुकूक दिए हुए हैं, लेकिन प्यारा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले मदीने में औरतों के लिए हुकूक दिए थे। इतने कहकर मेरे छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। प्यारे अजीज दोस्तों, स्मार्टफोन और इज़्दिराबात पैदा करने वाले जदीदियत के हवाले से मैं आपको सामने चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। मुझे सही मायना में बयान करके और आपके गौर से सुनने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए, आमीन। अजीज़ाने मिल्लत, जदीदियत के नशे में तैरने वाला माशरा मुख्तलिफ इज़्दिराबात का बाइस बन गया है। अल्लाह के अनोखे अजाइबात सच होने के लिए जदीदियत एक अहम सबब बन गया है। जदीदियत का नाम पर अंजाम दिए जाने वाले कई रस्मी रजावत और सकाफतों का ततव्वुरात खौफनाक महलो पैदा कर रहा है। स्मार्टफोन का तरक्कियों का बाइस बन गया है, सारे मामलात का एक चौकट का अंदर इकट्ठा कर रहा है। लेकिन स्मार्टफोन के वजूद से पैदा होने वाले इज़्दिराबात और खदशे लोगों को पीछे कर रहा है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। जैसे लाखों तद में लोगों को मुआमलात लीकिंग और उसका जरिया होने वाले अरबों रुपयों को बैंक फ्रॉड वगैरह नामुनासिब मामलात का हम सामना कर रहा है। अजीज़ाने मिल्लत, स्मार्टफोन में शाई होने वाले ब्लू वेल जैसा गेम्स हजारों बच्चों को कत्लेआम कर दिया है, जिनका वजूद अभी चंद सालों को ही पहले हुआ है। आज का नौजवानों अपने अनमोल और कीमती औकात को ऑनलाइन गेम्स पर जाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अफसोसनाक बात सुनाना चाहता हूँ कि इस तरह स्मार्टफोन में मसरूफ हो जाने से इंसान के बदन को बहुत बड़ा नुकसान देते हैं कि स्मार्टफोन में खारिज होने वाले ब्लू लाइट्स हमारी नींद बुझा देती है, थकावट पैदा करती है, नापसंद बढ़ा देती है, तवज्जो और इर्तिकाज का कम कर देती है। मेरे प्यारे नबी का प्यारे दीवानों, तुम लोगों ने सुन लिया होंगे कि आजकल का फैलती ट्रेंड है कि कॉलेज कैंपसों में पाया जाने वाले लिविंग टुगेदर, यानी कॉलेज के लड़का लड़कियां मिलजुल कर मजा मस्ती करना और चंद हल जिंदगी गुजरना। लेकिन अफसोस की बातें हैं, इस तरह मामलात का खातिमा जाने की कत्ले साथ होती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस नए दौर में मुआशरा के अंदर बहुत तेजी से फैलने वाली एक मुश्किल की बात है। मुआशरा के अंदर एक मुश्किल की बात है ट्रांसजेंडर। ये नौजवानों को अंदर इतने बड़े पैमाने में फैल गए कि हुकूमत को भी इसके सामने सर झुकाना पड़ते हैं। 2007 में अमेरिका के सदर आजम को ट्रांसजेंडर के यूनियन के तरफ से एक मुश्किल की सामना करना पड़ा। अगर उन फिरकों को खुसूसी दर्जा ना मिली थी, अगले चुनाव में हारने का अंदेशा हो। बहरहाल स्मार्टफोन में शाई ना होती तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में वाक़ई होने वाले ट्रांसजेंडर, LGBT, ये ज़कूरत दोनों में आसपास इनासत मुख्तलिफ ट्रेंडिंग मामलात का ताल्लुक से
इतना पेश करता हूँ, मेरी छोटी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूक़ीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। प्यारे अजीज दोस्तों और उस्तादों, आज मैं आप लोगों के सामने लिबरलिज्म नई नस्ल को दरपेश खदशा के मौजूर पर चंद बात पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, लिबरलिज्म एक सियासी और फलसफियानी नजरिया है जो फर्द की आज़ादी और इख्तियार पर जोर देता है। हर शख्स को अपने हस्बे मशियत गुजारने की हक है। इस हक पर कोई भी, चाहे वो मज़ाहिब हो या हुकूमत हो, इस हक पर मुदाखलत ना करे। हमारे इख्तियार, हमारे काबू में, हमारे बारे में दूसरा फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस आवाज को आगाज करके फेमिनिज्म, सिंफी मुसावत, LGBTQ, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर आइडेंटिटी और बेदीनी यानी एथीज्म, ऐसे ही मुआशरे के, इसके जरिए से मुआशरे के नौजवानों को अपने जाल में फंसाने के मामले में लगातार ये लिबरलिज्म बढ़ चढ़कर कार्रवाइयां कर रही हैं। एक मुसलमान लिबरलिज्म के मुफाहमत नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम सारे दूसरे मज़ाहिब से कई तरह के, कई मुख्तलिफ कवाइनों को अपनाता है। जैसे कि इस्लाम में जिना हराम है, शराब हराम है, क्योंकि इस्लाम हर शख्स की सेहत को हिफाजत करता है। जैसे कि हिफाजतुल दीन, हिफाजतुल अक्ल, हिफाजतुल नफ्स, हिफाजतुल माल, हिफाजतुल नस्ल, ऐसे ही 5 हिफाजतों को इस्लाम अहमियत करता है। लेकिन लिबरलिज्म बददखलाती, फहाशी और बेपर्दगी, उरियानी और फ्री सेक्स को रिवाज देता है। अगर ये लोग क्या है शर्म, क्या है हया के दाम, इसको ये लोग जानते ही नहीं। और इस्लाम में जेंडर इक्वालिटी के नाम से आज लोगों ने, एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो, उसके सारी जायदाद, उस शख्स की सारी जायदाद उस औरत के नाम को मिलती है, फौरन मिल जाती है। इसलिए आज लोगों ने शादी करना ही छोड़ दी। जैसे कि अगर हम सारे दीगर मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पूछे तो उधर हमें जवाब मिलता है कि वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर नॉट मैरिड। ऐसे ही 60% से ज्यादा बच्चे बगैर शादी के पैदा हुए हैं। अगर औरत एक उसके जिस्म को बेचती है तो उसे हम बुरा नहीं कह सकते, होमोसेक्सुअल बुरा नहीं है, ट्रांसजेंडर बुरा नहीं है। ऐसे ही लिबरलिज्म मुआशरे में इतना फैल गया है कि आज एक औरत माइक पे आकर, माइक के सामने आकर कहती है हम क्यों पर्दा पहने, हम क्यों बुर्का पहने, और फटी हुई लिबास पहनकर घूमने को फख्र की बात मानती है। एक दोस्तों, फटी हुई लिबास पहनकर घूमने वाली औरत, उसकी हैसियत एक दो टिश्यू से ज्यादा कोई नहीं है। वो ना वो माँ है, ना वो बीवी है, ना वो बहन है, सिवाय एक टिश्यू पेपर की तरह मर्दों की शहवत की शिकार बनी हुई है। उसकी ना कोई मंजिल है, ना कोई असर है, ना कोई किनारा है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इन बुराइयों से बचाए। इतना कहकर मेरी तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।